HDFC बैंक का 50% से गिरना और ट्रम्प का 50% का टेरिफ लगाना, ये 50-50 सुन के तो सही में यार दिमाग में खराबी हो रहा है। और अगर मेरा ये हाल है तो आप लोगों का क्या हो रहा होगा। सो लेट्स एक्सप्लेन इट टुडे। वेलकम बैक टू गाइज आवर न्यू वीडियो। दिस इज़ योर ट्रेड विद एस एंड दिस इज़ योर होस्ट शनैल। आई एम योर होस्ट अमन। एंड आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि ये जो भी सिनेरियो चल रहा है इसको हम लोग कैसे डील करने वाले हैं, और आगे अभी और क्या क्या होने वाला है और आगे क्या हो सकता है। सो इसको समझने के लिए अमन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कंप्यूटर स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए फिर आइए गाइज, लेट्स कंटिन्यू आवर कंप्यूटर स्क्रीन एंड देखते हैं हम लोग कि आगे क्या होने वाला है। तो गाइस आप देख सकते हो कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने है। ट्रम्प ने 50% का टैरिफ इम्पोज किया है। उसके पीछे का रीज़न हम लोग समझते हैं। देखो, हो ये रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है। अब ट्रम्प का ये कहना है कि रशिया उसकी बात नहीं सुन रहा, तो ट्रम्प तो सुपर पावर उसको दिखाना है, क्योंकि अमेरिका हम सबको पता है एक सुपर पावर है। तो वो इंडिया को अगला सुपर पावर बनने से रोक रहा है। अब एक बात समझो आप, 2020 में इंडिया सिर्फ 1% अपना क्रूड लेता था रशिया से, अब बढ़ के वो 36% के पास पहुंच चुका है। सो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस, लाइक 5 सालों में बहुत बड़ा नंबर है। अब इंडिया करता क्या है, रशिया से ऑयल लेता है, उसको अच्छे से फिल्टर करता है और ग्लोबल इंक्लूडिंग यूएस में उसको सेल ऑफ कर देता है। अब इससे इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट होता है, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर इंडियाज इकोनॉमी। सो वो भी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। अब ट्रम्प क्या कर रहा है, चाइना भी एक्चुअली देखो, चाइना भी अराउंड 45 to 50% इम्पोर्ट करता है रशिया से, लेकिन अमेरिका उस पर अपना राज नहीं चला पा रहा है, क्योंकि चाइना ऑफ कोर्स इट्स अनदर लेवल ऑफ क्रिएटिंग अ सुपर पावर, सो वो भी एक अच्छे लेवल पे है। लेकिन इंडिया इज द नेक्स्ट सुपर पावर विच इज गोइंग टू बी इन द अपकमिंग ईयर्स। सो ट्रम्प ये दिखाना चाह रहा है कि देखो, इंडिया बनने वाला था सुपर पावर, मैंने बोल दिया तो उसकी वजह से इंडिया दब गया। तो वो अपना एक रुतबा बनाना चाह रहा है। अब इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है अगर वो रशिया से अपना डील कैंसिल करता है। तो आप समझो 35% का ऑयल इंपोर्ट कहाँ से लाएंगे। तो वो भी एक चीज़ है जिसको माइंड में रखना। अब देखो, इन सब का इम्पैक्ट जो होता है ना, जनरली काफ़ी शॉर्ट टर्म में रहता है। लॉन्ग टर्म में इंडिया इज़ वेरी बुलिश, इंडिया इज़ कम्प्लीटली बुलिश। जितना ग्लोबल से नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है, डोमेस्टिक से उतना पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आते जा रहा है। जैसे 15 अगस्त को हमारे मोदी जी ने अनाउंस किया था जीएसटी रिफॉर्म के बारे में, और जो कि लागू होने वाला है। तो इंडिया से भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है। वी जस्ट नीड टू स्टे देयर, काम रहना है। ये सब न्यूज़ ज़्यादा देर तक इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। अब आप सुनने में आ रहा होगा HDFC बैंक के भी बारे में, तो वहाँ भी हम लोग चलते हैं। ये आप, आई होप ये आप सबका क्लियर होगा। तो HDFC बैंक पे बढ़ने के पहले शनैल कुछ बोलेंगे। सो गाइज, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे हम लोग डेली रिलेटेड ट्रेड्स बताते हैं। एंड आपको अगर फ्री सिग्नल्स चाहिए तो आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगी। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी अपना ट्रेडिंग से रिलेटेड कोर्स भी लॉन्च करने वाला है, जो कि आपको सीरीज़ वाइज यूट्यूब में मिल जाएगी। एंड हम लोग उसका प्लेलिस्ट बना देंगे जैसे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। सो थैंक यू। एंड देखते हैं आगे कि HDFC में क्या ऐसा चेंज आ गया है कि इतना बड़ा मार्केट में गैप अप गैप डाउन हो रहा है। सो लेट्स कंटिन्यू। कमिंग बैक गाइज, तो HDFC बैंक में जो आपने न्यूज़ सुना है 50% स्टॉक का क्रैश हो गया, क्यों हुआ है ये, तो हम लोग इसको देख रहे होंगे। देखो, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि HDFC ने अनाउंस किया है 1:1 के रेशियो में बोनस। अब स्क्रीन पे आ चुके हैं हम, आप यहाँ पे देख लो कि HDFC का जो रिकॉर्ड डेट था, इसका मतलब होता है एक्स डेट, वो था 26 अगस्त। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये होता है कि HDFC में 26 अगस्त को रिकॉर्ड डेट था। आपके पास अगर 50 शेयर है तो 50 के बदले अब वो 100 हो जाएंगे। अब देखो, अब मार्केट में तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। मान लो HDFC बैंक का सपोज एक शेयर का प्राइस अगर 1000 रुपये है, तो अगर आपको 50 के बदले 100 शेयर मिल जाता है तो आपका पैसा तो डबल हो गया। वैसे तो काम नहीं होता ना, मार्केट में बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, वैल्यूएशंस में काफ़ी ऑल्टरेशन आ जाएंगी, तो वैसे काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उसको नेगेटिव इम्पैक्ट देने के लिए क्या किया गया कि प्राइस को हाफ स्लैश कर दिया गया। अब बहुत लोग इसमें पैनिक में सेल किए जा रहे हैं कि स्टॉक क्रैश हो गया, वैसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। HDFC का वही जो प्राइस है वही अब उसका नॉर्मल प्राइस रहेगा। आप अपने डीमेट अकाउंट में चेक कर सकते हो, या नेक्स्ट डे तक आपके जो शेयर्स है वो डबल हो चुके होंगे और आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो उतना ही रहेगा। सो ये था पूरा फंडा इसका HDFC बैंक का। आई होप इट्स ऑल क्लियर फॉर यू। GST का इम्पैक्ट, ट्रम्प का इम्पैक्ट, HDFC बैंक का, सब एक शॉर्ट वीडियो में सब चीज़ हमने कवर किया।
अब आगे वापस से चैनल कंट्रोल लेंगे। सो दिस इज इट गाइज, एंड यही था हम लोग का आज का वीडियो का टॉपिक। होप करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपका क्या रहा है इस बारे में। एंड अगर हम लोगों को कोई भी किसी भी तरह का चेंजेस या इंप्रूवमेंट करने का जरूरत है तो वी आर ऑल ओपन गाइज, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड थैंक यू, दिस इज योर ट्रेड विद साइनिंग ऑफ, एंड वी विल बी बैक विद आवर न्यू वीडियो वेरी सून। थैंक यू।